कि परीक्षित जी महाराज आखिर क्यों गए थे। इतने महान भक्त है महाराज परीक्षित, तो जाहिर सी बात है आखेट करना या शिकार खेलना इस प्रकार की कोई भावना तो उनके अंदर रही नहीं होगी, है ना। इतने महान भक्त हैं महाराज परीक्षित, तो शिकार वगैरह तो खेलना जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकते, आखेट करना ये सब। तो महाराज परीक्षित क्यों गए थे वन में, इस पर चर्चा हो चुकी है पिछले सत्र में जब मुझे अवसर मिला था सेवा का, कि परीक्षित जी महाराज जब कुसुम सरोवर पर जब उद्धव जी महाराज ने भागवतम का आयोजन किया था, भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों को भगवान के विरह से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि वो विरह संतप्त थी, तो सब मिलकर के उद्धव जी की शरण में गई थी। उद्धव जी ने उनको भागवतम सुनाने का निश्चय किया था, सभी गोपियों को, सभी भगवान की रानियों को। तो वहाँ पर परीक्षित जी महाराज को भी बुलाया गया, और जो वज्रनाभ हैं, जो भगवान के प्रपौत्र हैं, यानी कि भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जो वहाँ के राजा थे, मतलब मथुरा के, क्योंकि मथुरा का राज्य उनको दिया गया था जब भगवान चले गए थे। तो भगवान की सारी 16,100 रानियाँ भी इधर ही आ गई थी मथुरा में, श्रीमती राधा रानी की चरण शरण में। तो वहाँ पर वज्रनाभ को बोला गया कि यहाँ पर हम लोग भागवतम का आयोजन करेंगे। तो परीक्षित जी महाराज यद्यपि पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के सम्राट महाराज परीक्षित, तो उनको पूरा जो भार सौंपा गया। उद्धव जी महाराज ने कहा क्योंकि आप पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, इसीलिए ये जो भागवतम का आयोजन होगा इसका पूरा कार्य भार आपको मैं सौंप रहा हूँ। हाँ, वज्रनाभ जी मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पर देखते थे क्या मैनेजमेंट है, लेकिन परीक्षित जी महाराज को पूर्ण रूपेण भार सौंपा गया था कि आपको ये आयोजन देखना है। तो अब आयोजन का भार उनको दिया गया, लेकिन परीक्षित जी महाराज जैसे ही पहले दिन की, जब क्योंकि वो मासिक पारायण था, जब उद्धव जी महाराज वहाँ पे किए भागवतम कुसुम सरोवर पे, तो वो मासिक पारायण था। तो वहाँ पर उद्धव जी ने जैसे ही परीक्षित जी महाराज सबसे आगे पंक्ति में आकर बैठ गए, कथा के रसिक हैं, कहा भी गया, वो तो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं ना, नवदा भक्ति में सबसे प्रथम जो भक्ति है श्रवण भक्ति, उसके आचार्य हैं। श्रवण रसिक कहूँ सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। ऐसे ही परीक्षित जी महाराज कि वो भगवान की कथा का पान करते रहते, फिर भी उनकी प्यास बढ़ती रहती, घटती नहीं, कम नहीं होती। तो परीक्षित जी महाराज सबसे आगे आकर बैठ गए, लेकिन उद्धव जी महाराज ने बोला आप नहीं सुन सकते कथा, क्योंकि आप पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं और अभी कलयुग आ चुका है, तो कलयुग यहाँ न आ सके ये आपको देखना है। ये काम आपको मैं सौंप रहा हूँ कि कलयुग को यहाँ तक आने नहीं देना है आपको, क्योंकि पहले तो कलयुग को बांधा नहीं था ना, एक बाउंडेशन में, एक लिमिट में बांधा नहीं था परीक्षित जी महाराज ने, तो कहीं भी जा सकता था, कथा पांडाल में, सत्संग में, कहीं भी। लेकिन फिर परीक्षित जी महाराज को ये कार्यभार सौंपा उद्धव जी महाराज ने। परीक्षित जी निकले हैं, तो परीक्षित जी असल में इस कार्य के लिए निकले थे। वो पूरी पृथ्वी पर जो भ्रमण उन्होंने किया था वो कलयुग को बंदी बनाने के लिए किया था, वो कोई शिकार खेलने के लिए नहीं गए थे। तो परीक्षित जी महाराज निकले हैं कलयुग को ढूंढते ढूंढते, और एक जगह पर आकर मिल भी गया था कलयुग, जो धर्म रूपी बैल है और पृथ्वी रूपी जो गाय है उनको प्रताड़ित करते हुए कलयुग मिल भी गया था। पिछले अध्याय में इस पर चर्चा हो चुकी है। और तत्पश्चात परीक्षित जी महाराज ने उसको बांध दिया था 5 स्थानों में, पहले 4 पर एक बार और उसने याचना की थी, तो उसको अनीति का जो स्वर्ण है, अनीति का धन, उसमें एक और स्थान दिया था। तो 5 स्थानों में उसको बांध दिया था, है ना, कलयुग को। तो ये कार्य करने के लिए परीक्षित जी निकले थे, पर एक बहुत ही पुनीत कार्य करने के लिए, बहुत ही पवित्र कार्य करने के लिए, कलयुग को सीमित करने के लिए। किंतु अब प्यास लग गई, तो शमीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जल नहीं उनको मिला, या जो भी वहाँ पर परिस्थिति हुई होगी, किंतु वो जो बालक है उसने बहुत जल्दबाजी की, महाराज परीक्षित जैसे महान वैष्णव को शाप देने की बहुत जल्दबाजी की। यहाँ से शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मणों को, मतलब
बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण हो तो आप किसी को भी कुछ भी, यद्यपि आज के समय में श्राप देना वगैरह ये सब तो कहीं कुछ नहीं है, कोई श्राप वगैरह नहीं दे सकता, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण से भी ऊपर कलयुग में है वैष्णव। और ये बात हमारे आचार्यों ने सिद्ध की है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को एक बार एक आयोजन में बुलाया गया था जहाँ पर ब्राह्मण और वैष्णवों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है इसका वहाँ पे निश्चय होना था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि अब मेरे पुत्र का भी ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए कि उसको कितना ज्ञान है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बहुत महान वैष्णव होने वाला है आने वाले समय में। तो उन्होंने अपने पुत्र यानी कि बिमला प्रसाद, उस समय बिमला प्रसाद थे, उसके पश्चात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक महान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए, तो उनको वहाँ पर भेजा भक्ति विनोद ठाकुर ने। और वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतने सुंदर सुंदर तथ्यों के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण से कई कई गुना श्रेष्ठ है एक वैष्णव। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, लेकिन सब खाया जाता है, लहसुन प्याज, और कुटुंब में और दूसरी फैमिलीज़ में नॉनवेज भी खाते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आजकल, कोई नियम नहीं है, कुछ भी मतलब तरीका नहीं है। और कहाँ हमारा वैष्णव कल्चर, जहाँ पे चाय कॉफ़ी तक भी नहीं पिया जाता। ये सबसे श्रेष्ठ, मैं कहूँगी सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय है इस पूरी पृथ्वी का, वैष्णव संप्रदाय, जिसमें रंच मात्र भी कोई मतलब खामी नहीं, कोई चूक की संभावना नहीं है, ऐसा वैष्णव संप्रदाय है।